यदि यदि प्रभु राम के साथ साथ माता जानकी और भैया लक्ष्मण भी जा रहे हैं तो हम भी उन्हीं के साथ वनों में चलेंगे और उनकी सेवा करेंगे। तो भैया अब यहीं बैठकर प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि वन जाने के लिए उन्हें इसी मार्ग से निकलना पड़ेगा। चलो भैया,
पश्चात अयोध्या वापस लौट आएंगे। हम आप लोगों से बस यही चाहते हैं कि आप राज्य भक्त बने रहें और माता पिता को अयोध्या में रहकर ही धीरज बताएं। कैसी अयोध्या? किसकी अयोध्या? कौन रहेगा इस अयोध्या में? हमारे तो जहाँ प्रभु राम है वही हमारी अयोध्या है। हे नाथ, आपके बिना सारी अयोध्या मरघट के समान है। नगर वासियों का जीवन दुख की खान है। प्यारे जनों, अपने परिवार को छोड़कर आप वनों में कहाँ जाएंगे? व्रता ही वनों की कष्ट उठाएंगे। प्रभु, अब नगरी में कौन सा सुख का साधन रह गया है? हमारी नगरी तो वही है जहाँ आपका दर्शन है। हाँ प्रभु, हमारी नगरी वही है जहाँ आपका दर्शन है। नगरवासियों, हम आपके प्रेम के लिए बड़े आभारी हैं, परंतु आप घर लौट जाइए और राज्य प्रबंध में भरत का हाथ बटाइए। नहीं प्रभु नहीं, हम आपका साथ नहीं देंगे। हे नाथ, जल के बिना मीन और मणि के बिना सर्प रह सकता है, परंतु हम आपके बिना नहीं रह सकते। इसलिए हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा भाइयों, अब रात्रि बहुत हो गई है। आज आप लोग यहीं विश्राम करें। कल प्रातः हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, अभी यहीं विश्राम करते हैं। अरे चलो चलो, प्रभु के शयन का प्रबंध करते हैं। हाँ, माता के भी शयन का प्रबंध करते हैं। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति, खोज मारी रथुहा के उताता, आन उपाय बनहि नहीं पाता, आन उपाय बनहि नहीं पाता। सुमंत जी, प्रजा अपने हट पर अड़ी है और इन्हें वनों में साथ ले जाना अनुचित है। इसलिए आप रथ को तैयार कीजिए। प्रजा के लोगों को छोड़ जाना ही उचित है, नहीं तो यह फिर हट वनों में जाकर ही व्यर्थ ही कष्ट उठाएंगे। किंतु नाथ, प्रातः काल उठने पर इन्हें बड़ा दुख होगा। नहीं सुमंत जी, यह सब समझ जाएंगे और निराश होकर अपने घर लौट जाएंगे, अन्यथा इनके परिवार की क्या दशा होगी। अतः आप रथ को बिना आहट के आगे ले जाइए। जैसी आज्ञा महाराज। अरे भाई, उठो उठो, क्या हुआ भाई? तुम लोग सोए पड़े हो और भगवान राम का कुछ पता नहीं। बड़ा अन्याय हुआ। प्रभु राम हमें सोता छोड़ वनों को चले गए। आओ उन्हें खोजे। अरे उधर ढूंढो, चलो उधर ढूंढो। भाई, रातों रात रथ न जाने कितनी दूर चला गया होगा। अब हम प्रभु को कैसे पा सकते हैं? हाय, हमसे अच्छा तो एक मछली का जीवन है जो अपने प्यारे जल से बिछड़ते ही प्राण त्याग देती है, और हम श्री राम के वियोग में अब तक जीवित हैं। भाई, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। अब पश्चाताप करना व्यर्थ है। अब हमें वापस अयोध्या ही लौट जाना चाहिए। चलो भाई चलो, वापस आइए। यदि हम वनों में श्री राम जी के पीछे गए तो उनको कष्ट होगा। चलो भाई चलो, चलो हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। चलो भाई, चलो, लौट चलते हैं। चंद्र बेर पहुँचे जा
कीन दंडवत हरसु विसेखी, कीन दंडवत हरसु विसेखी। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम, लक्ष्मण जी और माता जानकी तपसी वेश में इधर ही आ रहे हैं। का कही अयोध्या के राजकुमार श्री राम, हमारे प्रभु, हमारे बचपन के सखा इधर ही आ रहे हैं। का देखत हो भाई, प्रभु के आवा की खुशी में गीत गाइए, मंगल वाद बजाइए। प्रणाम प्रणाम प्रभु। भाई निषाद राज, मेरे अहो भाग्य जो रघुकुल भूषण श्री राम हमारे घर पधारे। भाई निषाद राज जी, आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक तो है? प्रभु प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करके दुख तो स्वयं ही भाग जाता है और हर प्रकार से मंगल ही मंगल होता है। यह पृथ्वी, घर, धन सब आपका है। मैं तो आपका एक तुच्छ सेवक हूँ। कृपा करके आप श्रृंगवेरपुर में पधारिए, जिससे कि लोग मेरे भाग्य की बड़ाई कर सकें। हे सखा, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, परंतु मुझे पिताजी की आज्ञा का बंधन है कि मैं 14 वर्षों तक मुनियों का वेश धारण कर उन्हीं के जैसे आहार करते हुए वनों में वास करूं। नगर के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ओह, बड़े आश्चर्य की बात है प्रभु। तो प्रभु कंदमूल फलों का भोग लगाइए। सेवक जी महाराज, प्रभु के वास्ते कंदमूल फल ले आ। अभी लावत है। कंदमूल फल लेकर आओ, कंदमूल फल लेकर आओ, मेरे प्रभु को भोग लगाओ, मेरे प्रभु को भोग लगाओ। अजी रज रज के भोग लगाओ, अजी रज रज के भोग लगाओ। आज धन धन है, वो आज धन धन है, वो आज धन धन है, भाग्य हमारे श्रृंगवेर प्रभु जी पधारे, श्रृंगवेर प्रभु जी पधारे, श्रृंगवेर प्रभु जी पधारे। प्रभु अब रात्रि हो गई है, आप तनिक विश्राम कर लें। मेरे सब सेवक पहरे पर सजग हैं। सेवकों, प्रभु विश्राम कर रहे हैं। सब बड़े सजग होकर पहरा देइए, कोई हिंसक पशु इधर न आने पाए। जी महाराज।
लखनलाल जी, कहिए निषादराज। प्रभु राम और माता सीता जी को पृथ्वी पर विश्राम करते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है, वह उस पर सोते हैं देखो जो दशरथ नंदन रघुवर है। जो रही सदा हिंडोलों में, इस समय धूल दूसरित है वह। जो राजा जनक की बेटी है, सो रही कुशाओं पर है वह। जिन राजा दशरथ के महलों की बराबरी इंद्र के भवन भी नहीं कर सकते, जिन सुंदर महलों में प्रभु राम जी और सीता जी सोते थे, वह अपनी शोभा में रति और कामदेव के भी गर्व का हरण कर लेते थे। वही आज घास फूस पर बिना ओढ़ने के सो रहे हैं। मैं समझता हूँ विधाता इसके प्रतिकूल नहीं हो सकता। क्षमा करना, नीच बुद्धि वाली केकई ने बड़ी कुटिलता की, जिसने श्री राम और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। हे मित्र, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं होता। सब अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है या कंगाल स्वर्ग का राजा इंद्र हो जाता है, पर जागने के पश्चात उसे लाभ या हानि कुछ भी ज्ञान नहीं होता, वैसे ही इस संसार के प्रपंच के दृश्य को हृदय से देखना चाहिए। किसी को व्यर्थ ही दोष देना नहीं चाहिए। इसलिए सुख और दुख भुलाकर मन, वचन और क्रम से श्री राम के चरणों में अनुराग करो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भाई निषादराज जी, आप वट वृक्ष का शीर मंगा दीजिए, हम अपने केशों की जटा बनाएंगे। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। आज की हमारी लीला संगवीरपुर में यही विश्राम